एपिसोड नंबर 3191। टाइटल डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग। किंग अवधेश सैनी ने अपनी बात साफ साफ कही और वीर समझ गया कि उसका क्या मतलब है। अगर अमन सैनी अपने पिता की जगह सिंहासन पर बैठता है तो कोई उसकी शक्ति चुरा सकता है और लड़के को कठपुतली की तरह संचालित कर सकता है। एंडरसन किंगडम संकट में है। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं ताकि मैं अपने बेटे को एक सुरक्षित देश दे सकूं। किंग अवधेश सैनी ने वीर को गंभीरता से देखा और कहा, मिस्टर वीर, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कृपया मुझे कुछ साल और जीने दें। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं जो कर सकता हूं, करूंगा। आपकी जिंदगी को 3 से 5 साल और बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा समय आपके शरीर पर निर्भर करेगा। वीर ने कुछ देर रुककर कहा, मैं जो कौशल इस्तेमाल करता हूं, उसका असर मुझ पर भी होगा। इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए एक शर्त है। कृपया मुझे बताएं, मिस्टर वीर, किंग अवधेश सैनी ने गंभीरता से कहा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर यह एंडरसन किंगडम को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। वीर ने एक पल सोचा और कहा, एंडरसन किंगडम में किंवदंतियां हैं जो दावा करती हैं कि एक जीन जाति है जिसे डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग कहा जाता है। इसमें सबसे ठंडी शक्ति और सबसे ज्यादा येन है। अगर आप मुझे वह जीन जाति दे सकते हो तो 100% गारंटी है कि मैं आपका जीवन कम से कम 3 साल बढ़ा पाऊंगा। अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपके पास जीने के लिए और 5 साल होंगे। जब किंग अवधेश सैनी ने डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग के बारे में सुना तो उसका चेहरा बदल गया। इससे पहले कि किंग अवधेश सैनी कुछ बोल पाता, उसके पीछे स्क्रीन से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग एंडरसन किंगडम का एक बहुत ही पावरफुल गॉड स्पिरिट जीन रेस है। तुम उस चीज को किस उद्देश्य से पाना चाहते हो? जब वे बात कर रहे थे तभी एक दबंग सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। वह एक दरवाजे के पर्दे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके पास एक शानदार जीवन शक्ति थी और यह बहुत डरावना था। उसके दमन की भावना एक पहाड़ की तरह थी। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की ताकत चौंकाने वाली थी। वीर को देखते हुए उसकी आंखें चाकू की तरह थीं। वह किंग अवधेश सैनी से कहीं ज्यादा दबंग था। हालांकि वीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौजूद ही नहीं था। यहाँ तक कि रीबूट गॉड स्पिरिट और एंडरसन सैनी, इस प्रकार के कुलीन लोग भी वीर को कांपने और आज्ञा मानने के लिए मजबूर नहीं कर सके। वह सिर्फ एंडरसन किंगडम का शायद एक कुलीन था। कृपया नाराज मत होइए, किंग अवधेश सैनी ने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से विनम्रता से कहा। मिस्टर वीर ने मेरी जान बचाई और उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई। वह कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है। माय किंग, आप कभी भी किसी व्यक्ति का असली चेहरा नहीं पहचान सकते, सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आपको सावधान रहना चाहिए। आपके शरीर पर जो घाव हैं, उनके बारे में डिस्ट्रॉय क्लास की गॉड स्पिरिट भी कुछ नहीं कर सकती, और यह आदमी तो बस एक औसत आदमी है। वह कहता है कि उसके पास ऐसे कौशल हैं जो स्काई जितने शानदार हैं। क्या वह डिस्ट्रियर क्लास के गॉड स्पिरिट से बेहतर हो सकता है जो एंडरसन फैमिली की रक्षा करते हैं? उसे वास्तव में किंग अवधेश सैनी की भावनाओं की परवाह नहीं थी। उसके बातों से वीर हैरान रह गया। उसने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा। उसे नहीं पता था कि वह कौन था या उसे किंग अवधेश सैनी से इस तरह बात करने की अनुमति कैसे मिली। सिद्धांत के अनुसार एंडरसन किंगडम में किंग अवधेश सैनी को सर्वोच्च अधिकारी के रूप में होना चाहिए था। भले ही कुछ कुलीनों की शक्ति किंग अवधेश सैनी से अधिक थी,
फिर भी उन्हें किंग अवधेश सैनी से बात करते समय उसकी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता था। किंग अवधेश सैनी ने धीरे से कहा, मिस्टर वीर को डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग की आवश्यकता होने के पीछे वैध कारण होने चाहिए। चलिए मिस्टर वीर को खुद को समझाने दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या कारण है, लेकिन डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग का इस्तेमाल बाहरी लोग नहीं कर सकते। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द सर्वोच्च आदेश के आदेश थे। किंग अवधेश सैनी का चेहरा ठंडा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना आपा नहीं खोया। मैं डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग को किसी बाहरी व्यक्ति को यूं ही नहीं दे सकता। आप बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर आप मुझे कुछ रचनात्मक बताना नहीं चाहते तो मेरा सुझाव है कि आप वापस चले जाओ। मेरे पास अभी भी बहुत सी बातें हैं जो मैं मिस्टर वीर से कहना चाहता हूँ। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने वीर को घूरते हुए कहा, तुम जो भी कहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग को किसी को भी देने की इजाजत नहीं दूंगा। ये सिर्फ एंडरसन फैमिली का खजाना हो सकता है और कुछ नहीं। उसके बाद सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी पलटा और चला गया। उसने किंग अवधेश सैनी को प्रणाम नहीं किया। उसने जो शब्द कहे थे वे किंग अवधेश सैनी के लिए थे। माय किंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन था? वीर उस आदमी की बात से परेशान हो गया। डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग एंडरसन किंगडम में बहुत मशहूर था। ये सबसे ठंडी जीन रेस थी जिसमें सबसे ज्यादा येन था। वीर ने सिर्फ इसके बारे में सुना था, लेकिन उसने सोचा कि वह इसे जेड स्किन के साथ इस्तेमाल कर सकता है। अगर वह ऐसा करता तो उसे एक और सुपर गॉड पल्स पाने के लिए मैथी किंगडम नहीं जाना पड़ता। डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग एक दुर्लभ जीन रेस थी। यह एक गॉड स्पिरिट जीन रेस भी थी। ये डिस्ट्रॉइड क्लास के गॉड स्पिरिट से बेहतर थी। अगर वह इसका इस्तेमाल कोल्ड मंत्रा का अभ्यास करने के लिए करता तो यह निश्चित रूप से उसे बहुत परेशानी से बचा सकता था। किंग अवधेश सैनी जीना चाहता था, इसलिए वह चाहे कितनी भी शानदार जीन रेस क्यों न हो, उसे सौंपने पर विचार करेगा। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि जीवित रहने में सक्षम होना। अब वह बुरा आदमी था जिसने वीर को परेशान कर दिया था। इससे वीर की योजना बर्बाद हो गई। वह असफल हो गया था। दरअसल वह एंडरसन फैमिली का बुजुर्ग है। मुझे नहीं पता कि वह कितने समय तक जीवित रहे हैं, लेकिन वह एंडरसन फैमिली का आधार है। किंग अवधेश सैनी ने केवल इतना ही कहा। उसने कुछ और नहीं कहा। वह स्पष्ट रूप से बूढ़े आदमी के बारे में आगे बात नहीं करना चाहता था। किंग अवधेश सैनी ने उसे देखा और कहा, मिस्टर वीर, आप डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग को चाहते हैं? क्या इसका वास्तव में मेरे उपचार से कोई लेना देना है? वीर झूठ नहीं बोलने वाला था। उसने अपना सिर हिलाया। वास्तव में यह इससे संबंधित नहीं है। अगर मुझे आपके घावों को ठीक करने के लिए मजबूर किया जाता है तो मुझे बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। कोई अपराध नहीं, लेकिन आप न तो मेरे दोस्त हैं और न ही मेरे परिवार के सदस्य। आपको बचाने के लिए मुझे खुद को चोट पहुंचाने की कोई वजह नहीं है। अगर क्राउन प्रिंस मेरे दोस्त नहीं होते तो भले ही आपने मुझे अपनी दुर्लभ जीन रेस दी हो, मैं शायद आपकी परवाह भी न करूं। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। जब किंग अवधेश सैनी ने ये सुना तो उसे और अधिक राहत महसूस हुई। अगर वीर को वाकई कुछ नहीं चाहिए होता तो यह वाकई अजीब होता। इसे समझना बहुत मुश्किल होता। मिस्टर वीर, क्या आपको वाकई डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग की जरूरत है? वह हमारे किंगडम का सबसे पावरफुल रक्षा करने वाला गॉड स्पिरिट जीन रेस है। मैं भी इसे लापरवाही से इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आपको सिर्फ जीन रेस की जरूरत है तो मेरे पास एक जीन रेस है जो डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग से कमतर नहीं है।
किंग अवधेश सैनी ने बात करना जारी नहीं रखा, लेकिन वह जो कहना चाहता था वह स्पष्ट था। वीर ने कहा, मुझे वास्तव में उस डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग की जरूरत नहीं है। मुझे एक शुद्ध जीन जाति की जरूरत है जिसमें यीन और ठंड हो या येन और नर्म शक्ति हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास ऐसी कोई जीन जाति है। किंग अवधेश सैनी परेशान लग रहा था। वह गहरी सोच में डूब गया। आखिरकार उसकी आंखें चमक उठी। मेरे पास ऐसी कोई जीन रेस नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसे कहां पा सकते हो। उस जीन रेस का मालिक कोई नहीं है। जीन रेस की शक्ति और कौशल बिल्कुल उस डार्क बिग इविल ड्रैगन किंग की तरह हैं। सच कहा जाए तो यह उससे भी बेहतर हो सकता है। मिस्टर वीर, यह आपके कौशल के साथ इस पर दावा करना संभव हो सकता है। ये किस तरह की जीन रेस है? वीर ने जिज्ञासा से पूछा। यह एक मजबूत जीन वाली जाति थी और इसका स्वामित्व किसी के पास नहीं है। वीर इस पर दावा करने में सक्षम हो सकता था। ये बात अजीब लग रहा था। किंग अवधेश सैनी एक शांत व्यक्ति था। जीवन मृत्यु के संकट के बीच भी वे मुस्कुराने और यह कहने में सक्षम था, उस जीन जाति को मिरर मून कहा जाता है। क्या इसका मतलब मिरर फ्लावर वाटर मून है? वीर ने नाम के बारे में सोचा। ये सुनने में नर्म लग रहा था। ये वाटर एलिमिनेट जीन रेस की तरह था। किंग अवधेश सैनी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिरर मून मिरर फ्लावर वाटर मून के बारे में नहीं है। इस जीन रेस का पानी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमको नहीं बता सकता कि यह किस तरह की जीन रेस है, लेकिन इसकी शक्ति येन और ठंडक से संबंधित होनी चाहिए। एक दिल जो मिरर की तरह है। यह ऐसा है जैसे ये चांद को दर्शाता है। बिना किसी संदेह के और नियति को समझते हुए, ये दो शब्द एक महावीर व्यक्ति से आए थे जो कभी महावीर व्यक्ति को भुला दिए गया था। यहीं से मिरर मून नाम आया। किंग अवधेश सैनी का चेहरा अजीब लग रहा था। वह कौन सा महावीर व्यक्ति था? वीर ने सोचा, यह एंडरसन सैनी नहीं हो सकता। नाइट गॉड नो मून। जब किंग अवधेश सैनी ने नाम बताया तो वह और भी अजीब लग रहा था। शायद आपने पहले कभी उस नाम के बारे में नहीं सुना है, लेकिन वह एंडरसन किंगडम के इतिहास में एक महावीर व्यक्ति है।